हेलो मित्रों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगामी दिनों में 6, 7, 8 को जो आपका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है दोस्तों, उस एग्ज़ाम को आप कैसे पास कर सकते हो। एक रामबाण तरीका आपको बताने वाला हूं दोस्तों। पेपर को किस प्रकार से आपको अटेंड करना है, क्या तरीका अपनाना है। बिल्कुल मित्रों, कई स्टूडेंट इस तरीके से सफल हो चुके हैं, कम पढ़ाई के अंदर भी वो सिलेक्शन ले चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं पूरे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको राजस्थान पुलिस भर्ती की आंसर कीज पेपर वहाँ पर मैं उपलब्ध करवाऊँगा दोस्तों। तो मित्रों, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान पुलिस परीक्षा में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखो मित्रों, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए कारगर साबित होने वाला है, जिसने पिछले 1 वर्ष से तैयारी की है या 2 महीने से कर रहा है या जिसकी आधी तैयारी है, सब के लिए दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? जो 2 घंटे हैं एग्ज़ाम हॉल के, वो आपकी लाइफ को आगे एक मोड़ देने के लिए साबित होने वाले हैं। मोड़ का मतलब ये है दोस्तों कि आगे की जो लाइफ है वो डिसाइड होने वाली है 2 घंटों से। चाहे आपने पीछे कुछ भी किया दोस्तों, कितना भी आपने पढ़ा है, कितना भी नहीं पढ़ा है, ये 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 2 घंटों की ही रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। बिल्कुल 100% रामबाण तरीका आपको बताऊँगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। कई स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट हो चुके हैं दोस्तों, पिछली भर्ती में भी कई स्टूडेंट ने ये तरीका अपनाया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, पेपर आने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले पेपर को एक बार देख लेना है। देखने का मतलब ये नहीं कि एक एक प्रश्न को आप पढ़ने लग गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। पेपर को इतना देखना है कि इसमें कोई प्रश्न कटाफटा नहीं है, पूरे प्रश्न छपे हुए हैं। अगर कोई त्रुटि है तो आप जो वहाँ पर आपका एग्जामिनर है उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उनको बता सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों पेपर स्टार्ट करना है आपको। अब सबसे पहले कौन से जो सब्जेक्ट है वो आपको करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ में ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको गोले भरने हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ, जैसे माइनस मार्किंग है उससे कैसे बचना है, कैसे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कि अगर आप 2 में कंफ्यूज हो तो किस प्रकार से सिलेक्ट करना है, कितने प्रश्न आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं, क्या क्या और सावधानियाँ रखनी है। तो जैसे दोस्तों आप पेपर स्टार्ट करने लग जाओगे तो उसमें से सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट करना है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान जी के, किसी को भी नहीं छेड़ना है। जाते ही आपको राजस्थान जी के देखनी है कि कहाँ से राजस्थान जी के स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, सुन लीजिए आप। क्योंकि हर स्टूडेंट की राजस्थान जी के अच्छी होती है, चाहे उसने कितनी भी तैयारी की है, उसकी राजस्थान जी के अच्छी होती है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है वो। ठीक है, तो राजस्थान जी के करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप में एक नई एनर्जी आएगी, क्योंकि दोस्तों जब आपको प्रश्न आते हैं तो आप में एक ऊर्जा का संचार होता है, तो उससे जो प्रश्न नहीं आता है वो भी आपको आने लग जाता है उस वक्त पर। ठीक है ना, तो राजस्थान जी के करने के बाद दोस्तों बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो, रीजनिंग को छोड़ के। इस चीज़ का ध्यान रखना है, रीजनिंग को छोड़ के उसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट है जो आप कर सकते हो, चाहे महिला बाल अपराध, कंप्यूटर, करंट जीके, कुछ भी। ये सारा मैटर आपका इधर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको रीजनिंग पे आना है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अब जैसे आप कर रहे हो तो उसमें गोले कैसे भरना है वो भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। जैसे आपने राजस्थान जीके के 10 प्रश्न कर लिए, ठीक है, 10 प्रश्न कर लिए। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर दोस्तों ये गोले लगा लिया आपने, ये 4, ठीक है, ये 4 समझा रहा हूँ मैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये 4, जैसे ये 3 प्रश्न है, ऐसे आपने 10 प्रश्नों तक सेलेक्ट करना है। जैसे 10 प्रश्न आपने कर लिए, उसके बाद आपको गोला भरना स्टार्ट करना है। तो गोला कैसे भरना है दोस्तों? अब आप कहोगे सर मैं पहले भूल जाऊंगा, कैसे क्या टिक लगाना है? तो टिक कैसे लगाना, जैसे आपने पहला प्रश्न अटेंड कर लिया, इसमें सी है तो सी पे आप बिंदी लगा देना। ठीक है, थोड़ी बड़ी, थोड़ी सी। ठीक है, 2 प्रश्न पे आ गए, उस पर जैसे बी है तो उसमें बी में बिंदी लगा देना। ऐसे करते आप 10 प्रश्न करके उसमें बिंदी लगाए हुए प्रश्नों को, जो गोले हैं उनको आप भरना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जैसे आप इस बिंदी पे आए, इस पे गोला किया और ये कंप्लीट हो गए। ऐसे 10 प्रश्न आपके हल हो गए। अब दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। अगर आप ऐसा करोगे दोस्तों तो सबसे पहला है आपका टाइम बचेगा, और इस भर्ती में जो महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों टाइम ही है। अगर स्टूडेंट को 2 घंटे से ज़्यादा अगर टाइम दे देते, 3 घंटे, तो हर कोई पेपर कर देगा ऐसे। ठीक है, तो टाइम की ही बात है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा दोस्तों, क्योंकि
अगर आप साथ साथ में गोले करोगे, फिर इधर देखोगे, फिर इधर देखोगे, फिर इधर देखोगे, ऐसे अगर आप 150 प्रश्नों में देखोगे दोस्तों, तो आप सोचो कितना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। 10 में आपने टिक कर दिया यहाँ पर और फिर गोले भरोगे तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप आजमा के देख लेना घर पर भी दोस्तों आप। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल कारगर साबित होने वाला है आपके साथ में दोस्तों। ये ट्रिक आपको सभी प्रश्नों में अपनानी है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रीजनिंग पे आना है। ठीक है, जैसे आप मान के चलो 110 प्रश्न जो है आपके बाकी सब्जेक्ट के आ गए और 40 प्रश्न रीजनिंग के आ गए। अब इन 110 में से आपने लगभग 90 प्रश्न, 90 प्लस या 90 तक आपने अटेंड कर दिए अच्छे से। जो आ रहे हैं वही करना है पहले राउंड में, ऐसा मत करना कि सारे कर दिए। जो आ रहे हैं आपको वो अटेंड करना है। अब बाकी आपने इसमें से 20% छोड़ दिए, इनको छोड़ दो भी फिलहाल। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आ जाओ सीधा रीजनिंग पे। रीजनिंग पे ये ट्रिक फॉलो करनी है दोस्तों। रीजनिंग में दोस्तों 28 से 30 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आप आसानी से हल कर दोगे। कोई भी जोर उसमें आने वाला आपको नहीं है। क्योंकि दोस्तों बाकी इसमें जो 10 प्रश्न ऐसे आते हैं वो आपका पूरा दिमाग खराब कर देते हैं, समय पूरा खराब कर देते हैं, उनमें आप उलझ जाते हो और आगे का पेपर आपका खराब हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रीजनिंग को आपको बाद में ही करना है, जब ये जो सब्जेक्ट आपका हो जाए। अब दोस्तों इसमें भी आपको क्या करना है, जो जो आ रहे हैं टाइम जिसमें लग रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जैसे मान लो आपने 30 प्रश्न कर दिए, 10 प्रश्न आपने रीजनिंग में छोड़ दिए, वापिस आना आपको जो इधर आपने प्रश्न छोड़े हैं उन पे। ठीक है, निश्चित रूप से अगर आपने यहाँ पर 20% छोड़े हैं दोस्तों, तो 10 प्रश्न आपके और हल हो जाएंगे सेकंड राउंड में। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, अब 10 प्रश्न है उसमें तुक्का नहीं लगाना, 10 को आपको छोड़ देना है। ठीक है, फिर वापस आपको रीजनिंग की तरफ आना है। जो बचे हुआ आपका पार्ट है दोस्तों, इसमें से आपको फिर देखना है कि वास्तव में मुझे कुछ आ रहा है इसमें से या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको 3-4 प्रश्न और इसमें सही हो जाएंगे दोस्तों। बाकी को आपको छोड़ देना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है दोस्तों। क्योंकि आपको अगर वो प्रश्न आने वाले होते तो दूसरे राउंड में आपको आ जाते, उनमें आपको तुक्का नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग मैथ में तुक्का काम नहीं करता है इतना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपने इधर 10 प्रश्न छोड़े, इनमें आपको तुक्का कैसे लगाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको तो ऑप्शन का पता है कि ये 2 तो बिल्कुल भी नहीं है भाई किसी भी हालत में, तो आप तुक्का आंख मीच कर लगा दीजिए जिस पे आपका भरोसा जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि चारों प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं मुझे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। चाहे कितने भी प्रश्न आपने अटेंड किए हैं, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। ठीक है, ऐसी स्थिति कौन स्टूडेंट ला सकता है जिसकी तैयारी कम है और जिसने यहाँ पर लगभग दोस्तों 80 प्रश्न से कम हल किए हैं। 80 प्रश्न से जो स्टूडेंट कम हल कर रहा है 80-90 प्रश्न से, वो ऐसा तुक्का अपना सकता है, आंख मीच के किसी में भी लगा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर वो 80 से कम करेगा तो वैसे भी उसका सिलेक्शन आगे नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन कैसा बढ़ गया। तो जिनके 80 तक सही हो गए हैं वो आराम से तुक्का लगा सकता है आंख मीच के, सब में जिसका हो रहा है, क्योंकि किस्मत काम कर जाती है। ठीक है, और जिसके 80 से ज़्यादा 90-100 तक अगर सही हो गए हैं तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी है, आंख मीच के तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ मैंने बता दी है दोस्तों, बिल्कुल इसमें ये तरीका आपका रामबाण साबित होने वाला है और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। और जब प्रश्न आप पढ़ते हो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना। जैसे ये प्रश्न है, राजस्थान पुलिस परीक्षा में कैसे अच्छे नंबर लाएं, तो आपको क्या करना है, जो पीछे का पॉइंट होता है जैसे उसमें लिखा होता है नहीं है और है। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन ऐसे कर लेनी है आपको। ठीक है, कि भाई ये नहीं पूछ रहा है तो नीचे अंडरलाइन कर लेनी है, आपको पता चल जाएगा। और ऑप्शन क्या है, पूरे पढ़ना है आपको, ये नहीं कि पहला ही ऑप्शन। क्या होता है दोस्तों, आप पेपर देखोगे पुराने तो आपको पता चल जाएगा, जैसे प्रश्न खत्म हुआ पहला ऑप्शन ही वो ऐसा देगा जैसे स्टूडेंट गुमराह हो जाएगा और उस पर टिक करके गोला भर देगा। चाहे आपको वो प्रश्न आ रहा है, चारों ऑप्शन जरूर है पढ़ना। ध्यान रख लेना, ये कहावत सत्य साबित होने वाली है। चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, चाहे उसका ऑप्शन ऊपर ही दे रखा है, लेकिन चारों एक बार पढ़ना है। हो सकता है वो तीसरे ऑप्शन में उससे अच्छी चीज़ दे रहा हो, आगे क्या दे रहा है। ठीक है, उस प्रश्न का हल हो सकता है उन 3 ऑप्शनों में हो और बेस्ट। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं लगती है इसमें, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है कि चारों ऑप्शन को पढ़ने के अंदर। ठीक है, आप क्या करते हो, बस हाँ भाई यहीं से ये ऊपर उत्तर आ गया ऊपर, चलो टिक कर दो। फिर आप देखते हो कि यार इसका उत्तर तो 4थे नंबर पे है, ये तो ये चीज़ पूछ रहा है, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, सारी चीज़ मैंने बता दी है और अच्छा अटैम्प्ट मैं मान के चल सकता हूँ। जो स्टूडेंट लगभग दोस्तों 105 प्रश्न सही हल कर देगा, 105 से लेकर 7 तक, वो बिल्कुल दोस्तों इस प्रक्रिया में आगे के लिए क्वालिफाई है दोस्तों, कोई दिक्कत उसको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो कम से कम इतने प्रश्न तो आपको अटेंड करने ही होंगे दोस्तों। ठीक है, चाहे आप कैसे भी करो।
तो मैंने पूरा आपको जो है आंकड़ा बता दिया है। इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, अच्छे से सुन लेना। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वापस मुझे कमेंट कर देना, मैं सब जवाब आपको दे दूंगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, जिनका 7 को है, 8 को है, क्योंकि दोस्तों 6 तारीख को ख़त्म होते ही मैं आपको आंसर की उपलब्ध कराऊंगा, बिल्कुल सटीक, और पेपर का एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, तो कोई पैसे लगने वाले नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नए स्टूडेंट है जिनको फ़ायदा हो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अपने भाई बहन हैं इसमें जो 10th के बाद पेपर दे रहे हैं। कोई स्टूडेंट पहले पढ़ाई छोड़ दी उसने और 8th पास है, वो भी इसमें पेपर दे रहा है। जिनको आगे गाइडेंस नहीं मिली है वो भी दे रहा है। तो आप इसको थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।